हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रैंक राइज पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतिहास का जो है, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, उसका जो हम लोग है फर्स्ट चैप्टर पाषाण काल को इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग जो है बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स से हम पढ़ाएंगे, जो खुद से हमने अपना हैंड रिटन नोट्स बनाया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से है। इसी को जो हम लोग इस क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। इस तरीके से पढ़ाएंगे, इतने आसान तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको जो बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में फिक्स हो जाएगा। आपको जो है इस क्लास को देखने के बाद पाषाण काल का जो है एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पाषाण काल क्या है? पाषाण काल जो है पत्थरों का काल, जिसमें जो लोग होते थे वह पत्थर के औजार से जो है वह अपना शिकार किया करते थे। तो इसी के बारे में आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में जो है पाषाण काल जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि पाषाण काल का जो है एक चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल है, सारा जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट यहाँ पे हम लोग कर देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। और चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे जो आपका सारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का जो है और साइंस का भी क्लास जो है करवाया जाएगा। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। और साथ में अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो में बने रहे। वीडियो के बीच में हम कहीं पे बता देंगे इसका पीडीएफ जो आप किस तरीके से ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, पाषाण युग जो है, पाषाण काल जो है, ये प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, पाषाण युग जो है वह किस काल के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। प्रागैतिहासिक काल जो है वह क्या है, इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं तो जिस काल में मानव लेखन कला से अनजान था, यानी कि जिस काल, ऐसा काल जब मानव जो है लेखन कला से अनजान था, यानी कि लेखन कला का जो है ज्ञान नहीं था, उसको नहीं पता था क्या लिखा होता है, क्या लिखना होता है, क्या लिखना पढ़ना है, उसको जो है कुछ भी पता नहीं था। उसको जो है प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अर्थात कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, वहां पे जो है कोई भी लिखा हुआ साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल में जो है मानव जो है लेखन कला से अवगत नहीं था, और कुछ भी वहां पे जो है साक्ष्य नहीं मिला, कुछ भी लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है। उसी को जो हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का जो अध्ययन है, ये हम लोग मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? साक्ष्य मतलब कि पुरातात्विक यानी कि पुराने काल में जो है मिला हुआ साक्ष्य, जैसे कि खुदाई से या कुछ कैसे भी करके जो है कुछ भी पुरातात्विक साक्ष्य जो मिला हुआ है, उसी के अंतर्गत हम लोग जो है इसका अध्ययन करते हैं। तो आइए पाषाण युग। तो पाषाण युग जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज। तो पाषाण युग को जो है तीन भागों में बांटा गया है। वह तीन भाग है। पहला जो है पूरा पाषाण काल, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज कहते हैं। और दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में हम लोग मेसोलिथिक एज कहते हैं। और तीसरा जो है नव पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में नियोलिथिक एज कहते हैं। तो आपको जो है उम्मीद करते कि यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी कि पाषाण युग जो है तीन भागों में बटा हुआ है। अब हम लोग जो है पहले पढ़ते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल यानी कि पोलिलिथिक एज, ये क्या है? तो इसका जो समय है मानव की उत्पत्ति से, जब मानव की उत्पत्ति हुआ था उस समय से जो है 10,000 ईसा पूर्व तक जो है वह पूरा पाषाण काल कहलाता है। और इसका जो प्रमुख विशेषताएं हैं, पूरा पाषाण काल का जो प्रमुख विशेषता क्या क्या है, तो जो है मानव के जीवन शिकारी एवं खाद्य संग्रह करता था। मानव का जो जीवन था वह शिकारी पे था। मानव का जीवन जो है वह शिकारी किया करता था। पूरा पाषाण काल में जो है मानव शिकार किया करता था और खाद्य संग्रह करता था। और दूसरा जो है
अस्थायी निवास नहीं था। पूरा पाषाण काल के लोग जो थे वह शिकारी के तलाश में इस जंगल से उस जंगल, वहां से वहां जो है भटकते रहते थे। उनका जो है कोई भी अस्थायी निवास, जैसे कि हम लोग के पास अभी घर है, पूरे दिन कहीं भी रहते हैं लेकिन रात में अपना घर में आ जाते हैं, तो वो हमारा अस्थायी निवास है। लेकिन पूरा पाषाण काल के लोग के पास जो है कोई भी अस्थायी निवास नहीं था। वो आज यहाँ, कल वहां, परसों यहाँ, इस तरह से जो है अपना शिकार किया करते थे। अगला जो मुख्य विशेषता है, पत्थर के मोटे एवं खुरदरे, यानी कि पत्थर के जो मोटे और खुरेदार जो कि औजार का जो है प्रयोग करते थे। और नेक्स्ट जो प्रमुख विशेषता है वह प्रमुख पूरा पाषाण स्थल। प्रमुख पूरा पाषाण स्थल जो है वह कौन कौन सा है? तो प्रमुख पूरा पाषाण स्थल जो है वो पहला है सोहन नदी घाटी और बेलन घाटी और नर्मदा घाटी। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है, और 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऑप्शन इनमें से कोई होगा और 3 ऑप्शन जो है कोई अलग होगा। तो आपको याद रखना है कि प्रमुख पूरा पाषाण स्थल जो है वह 3 है: सोहन नदी घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नोट में यहाँ पे आप लोग याद रखिए महत्वपूर्ण तथ्य, सोहन घाटी को जो है पूरा पाषाण काल का प्रमुख स्थल माना जाता है। पूरा पाषाण काल का जो है प्रमुख स्थल किसको माना जाता है? तो आपको याद रखना है कि सोहन घाटी को माना जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल की ओर। तो मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज। तो मेसोलिथिक एज क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका जो समय सीमा है लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 5,500 ईसा पूर्व तक। ये जो समय है 10,000 ईसा पूर्व से 5,500 ईसा पूर्व के बीच तक, इसको जो है मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज कहा जाता है। इसका और अन्य नाम भी है। तो अन्य नाम क्या क्या है? तो अन्य नाम है लघु पाषाण संस्कृति, जिसको माइक्रोलिथिक कल्चर भी कहते हैं। और इसका जो है प्रमुख विशेषता जो है वह क्या है? इसका जो प्रमुख विशेषता है वह मध्य पाषाण काल के लोग जो थे वह छोटे एवं नुकीले पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। छोटे एवं नुकीले, जिस जैसे कि आपका जो आप यहाँ पे दिख रहे हैं, इतना छोटा और जो कि ऊपर से जो है बिल्कुल नुकीला की तरह दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी देखिएगा ऊपर से जो है पत्थर का औजार जो है नुकीला दिखाई दे रहा है। कुछ इसी प्रकार का जो है वो अपने पत्थर का औजार बनाकर इसी से जो शिकार किया करते थे। मानव पशुपालन की ओर बढ़ने लगा। यहाँ पे जो था, पहले तो जो था वह पूरा पाषाण काल में जो थे मानव जो थे वह शिकार किया करता था, यानी कि पशुओं को जो है मार के कच्चे खाया करता था। और अब मध्य पाषाण काल में आते आते जो है वह मानव लोग जो था वह पशुपालन की ओर बढ़ने लगा, यानी कि जो है पशु को जो है मारता तो था पर पशु को जो है पालने का भी ज्ञान उनके पास हो गया था। तो मध्य पाषाण काल में जो थे मानव वो पशु को जो है पालने लगे थे। और उनका जो पहला पालतू पशु था वह क्या था, आपको याद रखना है। मध्य पाषाण काल के मानव का जो है पहला पालतू पशु जो था वह कुत्ता था, आपको याद रखना है। और शिकार और भोजन संग्रह दोनों का कार्य करते थे। मध्य पाषाण काल के लोग जो थे वह शिकार भी करते थे और भोजन का उसी को शिकार से जो भोजन करते थे। उन्होंने पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया। और इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल कौन कौन से है, तो आप लोग याद रखिएगा एग्जाम में जो है पूछ सकता है प्रश्न, मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन कौन से है। तो पहला जो है वह बागौर है, और बागौर जो है आपका राजस्थान में स्थित है। दूसरा आदमगढ़ है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा सराय नहर है, सराय नाहर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। और चौथा जो है ब्रह्मगिरी है जो कि कर्नाटक में स्थित है। और इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य कुछ है वो बागौर और आदमगढ़ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि इस काल में हम लोग जो है साक्ष्य के आधार पे हम लोग इस इतिहास को पढ़ते हैं
कहाँ से क्या साक्ष्य मिला है, उसी के आधार पे हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि पशुपालन के प्रमाण, यानी कि पशुपालन का जो है प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये आपका बगौर और आदमगढ़ से मिला है। आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पशुपालन के प्रमाण जो है कहाँ से मिला है, तो आपको याद रखना है कि बगौर और आदमगढ़ से मिला है। आपको हम पहले ही बता दिए, मानव ने सबसे पहले जो है कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया है। तो हम लोग यहाँ पे जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल पढ़ लिए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं नव पाषाण काल। तो इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको टेलीग्राम चैनल पे जो इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अब नव पाषाण काल को। नव पाषाण काल का जो है टाइमिंग पीरियड क्या है, तो है आपका 5500 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के कालखंड को जो है नव पाषाण काल कहते हैं। इस समय में जो है मानव खाद्य संग्रह से कृषि में आ गए थे, यानी कि नव पाषाण काल में लोग जो थे वह कृषि में आ गए, यानी कि कृषि करना जो है प्रारंभ कर दी। कृषि मतलब यानी कि खेती करना जो है प्रारंभ कर दिए हैं, जिस कारण इस काल को जो कृषि संस्कृति भी कहा जाता है। आपको याद रखना है कि एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कृषि संस्कृति जो है किस काल में जो है शुरू हुआ था, किस काल के लोग जो है कृषि संस्कृति को जो है शुरू किए थे, तो वो आपका नवपाषाण काल के लोग थे। इस काल में मानव में अस्थायित्व के गुण का विकास हुआ था। हमने पहले आपको बताया कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में लोग जो थे वह इधर उधर भटकते रहते थे शिकार करने के लिए, लेकिन नव पाषाण काल आते आते लोग जो है अस्थायित्व के गुण का विकास हुआ। वो लोग, उनको अंदर जो है अस्थायित्व के गुण का जो है विकास हुआ, वो अपने अस्थायी घर बनाने लगे और वही घर में रहने लगे और अपना एक घर में रहकर जो है सिंचाई यानी कि कृषि यानी कि खेती करने लगे और इसी घर में रहकर आप जो है शिकार भी करने लगे। यानी कि अब कहा जाए कि नवपाषाण काल में लोग आते आते जो है अस्थायित्व के गुण का विकास हो गया था, यानी कि अपना घर में जो है वह रहने लगे थे एक ही जगह पे। साथ ही साथ इस काल में मानव मिट्टी के बर्तन मृण भांड, जिसको कहा जाता है मिट्टी के बर्तन को जो है मृण भांड कहा जाता है। तो नवपाषाण काल के लोग जो है मिट्टी का बर्तन भी बनाने लगे थे, इस कारण जो है इस काल को मृणभांड संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मृणभांड संस्कृति जो है किस काल को कहा जाता है, तो आपका नवपाषाण काल को जो है कहा जाता है। और साथ ही साथ जो है इसे पॉलिस्टर उपकरण भी संस्कृति भी कहते हैं, आपको ये भी याद रख लेना है। लेकिन महत्वपूर्ण आपका यही मृदभांड और कृषि संस्कृति। और हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे नवपाषाण काल के जो है बस्ती, यानी कि नवपाषाण काल में कौन कौन से बस्ती यानी कि प्रमुख उनका जो है बस्ती के बारे में जानते हैं। तो प्रमुख नवपाषाण का बस्ती जो है वह पाकिस्तान में स्थित जो कि मेहरगढ़ है वो है, और एक जम्मू कश्मीर में स्थित जो कि बुरजहोम कहलाता है, और बिहार में स्थित जो है चिरांद है, वो चिरांद भी है। तो आप लोग को जो है उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर डाउट है तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, सभी का रिप्लाई मिलेगा। तो बेझिझक अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस क्लास के बाद जो है अगला चैप्टर हम लोग हड़प्पा सभ्यता को करने वाले हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से खुद का बनाया हुआ हैंड रिटन नोट से भी करेंगे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से मिला है। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि कृषि के जो है प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है, तो आपको बताना है कि कृषि का जो साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट जो है बुर्जुहम से गर्ताबास, अर्थात गर्ताबास, गर्ताबास का मतलब क्या होता है, गड्ढा घर यानी कि गहरा घर। तो गर्ताबास का जो है बुर्जुहम से जो है ये मिला है।
नेक्स्ट पॉइंट है बुर्ज होम्स जो है मानव के साथ जो है आपका कुत्ता दफनाने का जो है प्रमाण मिला है। तो आपको याद रखना है कि कुत्ता दफनाने का प्रमाण जो है कहाँ पे मिला है, तो ये बुर्ज होम से मिला है। बिहार के चिरांद नामक नवपाषाणिक स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी के उपकरण जो है कहाँ से मिला है, तो आपका बिहार के एक चिरांद जगह है वहां से मिला है। बिहार के चिरांद नामक नवपाषाणिक स्थल जो है वहां से हड्डी का उपकरण मिला है। और वह हड्डी का उपकरण यानी कि हड्डी का कुछ औजार जो था वह किस जानवर का था, तो आपको याद रखना है कि वह हिरन के था। हिरन के सींग से जो है वह उपकरण बना हुआ था। जो हड्डी का उपकरण बना हुआ था वह हिरन के जो है सींग से बना हुआ था, जो कि बिहार के चिरांद नामक स्थल से जो है उसका उपकरण मिला हुआ है। अब और कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आधुनिक अनुसंधान के अनुसार कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है, तो उत्तर प्रदेश के लोहरा देव से मिला है। आधुनिक अनुसंधान के अनुसार जो है कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह उत्तर प्रदेश के जो है लोहरा देव से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह मानव के द्वारा उगाए जाने वाले पहला फसल जो है वह क्या था, तो मानव के द्वारा जो है उगाया जाने वाला पहला जो फसल था वह गेहूं और जौ था। आपको याद रखना है एग्जाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न है मानव के द्वारा उगाया जाने वाला पहला फसल कौन है, तो वह गेहूं और जौ था। नेक्स्ट पॉइंट है चावल के सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से मिला है। चावल का जो है सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है आपका कहाँ से मिला है, तो कोल्डिहवा से मिला है, जो कि कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपको जो है अच्छे तरीके से उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। तो चावल के जो है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कोल्डिहवा से मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब जो हम लोग पूरा पाषाण पढ़े हैं, तो पूरा पाषाण काल को जो भी है 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल को जो है पहले हम लोग निम्न पाषाण काल कहते हैं, और निम्न पाषाण काल जो है इसको जो है शल्क गंडास संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि इस काल खंड में शल्क और गंडास आकृति का पत्थरों का औजारों का जो है अधिकता देखने को मिलता है। यानी कि शल्क और गंडास गंडास जैसे कि आप लोग जो होता है गड़ासी टाइप पे जो होता है वो इस प्रकार से जो है आपका पत्थर का जो है औजार देखने को मिला है गंडास टाइप पे। तो इसको जो है गंडास आकृति का मतलब कि जो है कि औजार जो देखने का मिला है, तो इसलिए जो इसको गंडास संस्कृति भी कहते हैं। अब है मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल को जो है फलक संस्कृति भी कहा जाता है। अब है उच्चपुरा पाषाण काल, इसे जो है अस्थित तक्षणी खुरचनी संस्कृति भी कहा जाता है। अस्थित तक्षणी खुरचनी का मतलब जो है आप अपने घर में जो है कुछ इस तरीके से जो है धारेदार वस्तु देखे होंगे। इस तरह से जो होता है धान और गेहूं काटने का जो काम आता है उसी को जो है तक्षनी कहते हैं। खुरचनी जो आपका घर में होता है कुछ इस प्रकार से बना होता है। आपके घर में जो है खुरचनी जो है जिसको खुरपी भी बोला जाता है, तो कुछ इस तरीके से बना होता है, उसको जो है खुरचनी कहते हैं। तो इस तरीके का जो है औजार पत्थर से बना हुआ उच्च पूरा पाषाण काल में मिला था, इसलिए इसको जो है अक्षती तक्षनी खुरचनी संस्कृति भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जो है आज यहाँ तक जो है पाषाण काल को जो है खत्म कर दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग जो करेंगे वो हड़प्पा सभ्यता को करेंगे। तो जितने लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको यह क्लास जो है कैसा लगा।
और ये जो क्लास है आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग पीडीएफ लेकर जो है खुद से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लोग जो है वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में हड़प्पा सभ्यता के साथ। तो आज की इस क्लास में इतना है।